परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, ऐसे में हम कम से कम समय में तैयारी कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था सर कोई टाइम टेबल बनाएं जिससे हम 15 से 20 दिनों में बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और टॉपर बन सकें। देखिए स्टूडेंट, एक टॉपर जो होता है वो टॉपर क्यों बनता है? वो टॉपर इसलिए बनता है क्योंकि वो अपने टाइम को सही से मैनेज करता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि आप में और एक टॉपर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जितने बॉडी पार्ट्स आपके पास हैं उतने ही उसके पास भी होते हैं। आपके पास 2 हाथ हैं, उसके पास भी 2 हाथ है, ठीक है। तो आपके पास जो बॉडी पार्ट है वही उसको ईश्वर ने दिया है, बस फर्क इतना सा है कि टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर दिया, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से एक टाइम टेबल में लगा दिया और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टडी किया तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपर बनना कोई कठिन काम नहीं है। एक टॉपर से जाकर पूछिए वो सबसे ज्यादा पढ़ाई कब करता है? जब उसका बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर टाइम टेबल। जितना भी दिन आपके बोर्ड एग्जाम में बचा हो, चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन, ठीक है, इस टाइम टेबल से अगर आप पढ़ेंगे आप भी टॉपर बनेंगे। अगर टॉपर नहीं बने तो क्या बनेंगे? आप लोग अच्छा मार्क लेकर आएंगे। 80% टू 90% मार्क आप बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे अगर आपने अपना समय जो है अब तक का जो टाइम था 7 से 8 महीने, अगर आपने उसको खेलने में, कूदने में और मोबाइल चलाने में अगर आपने बिजी कर दिया है, ठीक है, उसको खराब कर दिया, अपने समय को बिता दिया है, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो टाइम है अब उसको सही से यूज कीजिए, क्योंकि पास्ट जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। आप प्रेजेंट में जीने का प्रयास कीजिए, प्रेजेंट में जिए और प्रेजेंट में इतनी पढ़ाई कर लीजिए कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, आपका फ्यूचर आगे बन जाए, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा कि आप अगर 12th में हैं, आपको पांचों सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कितने घंटे आपको स्टडी करनी है, ताकि जो बचे हुए दिन हैं वो हमारा वेस्ट ना जाए, ठीक है। जो बीत गया उसको आप जाने दीजिए, क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए कम से कम समय में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। इसका मतलब क्या है? ये आप लोगों के 4 लाइनें मैंने लाई हैं ताकि आप लोग जस्ट मोटिवेट हो और पढ़ने में आपका मन लगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो समय बीत गया उसको भूल जाइए। आप चाहें तो 10 दिन में ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम के टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, लेकिन आपको पढ़ाई करना होगा। अब वो समय गया, आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई दिन में करना होगा, तभी आप अच्छा नंबर ला पाएंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होना होगा, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंटरेक्टिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। किस टाइम टेबल से आपको कैसे पढ़ना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले एक बात आप समझिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे हमारे जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, 12th वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूं और इन्हें ही लगता है क्योंकि जो 12th वाले हमारे स्टूडेंट हैं ये पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल में इनका प्रमोशन हो गया था। जितने भी यूपी बोर्ड वाले छात्र हैं उनका हाई स्कूल में प्रमोशन हो गया था, अब इंटर में वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। अब उनको बहुत डर लग रहा है, अरे सर जी पेपर कैसा आएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो डरना नहीं, क्योंकि डरेंगे नहीं, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक टॉपर बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डरना किसी से नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है, तो ये एग्जाम कुछ भी नहीं है, आप उसको बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो 12th में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं,
5 सब्जेक्ट, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। अब इन 5 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी कोचिंग जा रहे हैं, जो अभी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब स्कूल जाने का बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, आप जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन 26 जनवरी के बाद आप स्कूल ना ही जाएं तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, आपको अब सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल में जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं किसी पर प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि हाँ आप मत जाइए। कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो कोचिंग का टाइम मैंने यहां पर निकाल रखा है, ठीक है। कोचिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अब आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि जो बाहर पढ़ना था, जो स्कूल और कोचिंग में पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप बचे हुए दिनों में बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 80% प्लस मार्क ला सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें, सबसे पहले देखिए, टाइम तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको पहला सब्जेक्ट कब पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, तीसरा कब पढ़ना है, चौथा कब पढ़ना है और पांचवा कब पढ़ना है, ठीक है। ये तो मैं अभी बताऊंगा आगे, पूरा लिस्ट मैंने बना रखा है टाइम टेबल का, उसमें टाइम भी लिखा है, सब्जेक्ट भी लिखा है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन सबसे पहली बात, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसका आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। दो चीजें इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। वो दो चीजें कौन कौन सी है देखिए, सबसे पहला है सेल्फ स्टडी, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। एंड द सेकेंड वन इज क्या है, सेकेंड मैंने अभी बताया था आपको, रिवीजन, ठीक है। सभी चीजों का आप रिवीजन कीजिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका आप रिवीजन कीजिए। अगर ये दो चीजें आप बोर्ड एग्जाम के समय कर रहे हैं तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज सेल्फ स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग जाएंगे, ठीक है। अब समय आपके पास नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कोई टारगेट ही नहीं, वो तो कोचिंग जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे 90% लाना है, मुझे 80% लाना है। एक टारगेट सेट कीजिए, सबको मत देखिए, आप सबसे अलग बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं, आप ही टॉपर बनेंगे, ठीक है। ऐसा कहिए खुद से, रोज सुबह उठिए कहिए मैं टॉपर बन के रहूंगा, मैं इतना नंबर ला के रहूंगा, मुझे 90% लाना है, ठीक है। ऐसे बोलिए और आपका माइंड उसको कैप्चर करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा आप घर पर रहकर पढ़ सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं पढ़ाई को, उतना ही अच्छा रहेगा। पहले आप सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ते थे, आज के 1 महीना पहले, लेकिन अब आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी। देखिए, मैं टॉपर के लिए कह रहा हूं, जिनको सिर्फ पास होना है वो तो 4 से 5 घंटे पढ़कर भी पास हो सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर यू हैव टू सेल्फ स्टडी, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा और यहां पर लगभग 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 80% प्लस ला पाएंगे। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो जितने छात्र सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनका सिलेबस पूरा हो चुका है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सिर्फ रिवीजन कर ले, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए। आपने सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी हर एक चैप्टर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग बिल्कुल एकदम मत बैठिए, ठीक है। अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है फिर भी आप रिवीजन पे रिवीजन कीजिए, ठीक है, ताकि आप टॉपर बन सके। तो यहां पर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, सबसे पहला है सेल्फ स्टडी, दूसरा है रिवीजन। अगर इन दोनों को आपने किया तो आप टॉपर बनकर रहेंगे। अगर आपने पूरा चैप्टर फिनिश नहीं किया है तो आप लोगों का टारगेट देखिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। आज का ये वीडियो कमजोर छात्रों के लिए भी है और जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें जो बचे हुए दिन है, चाहे 15 दिन हो 20 दिन हो, दो चीजें अगर आप करते हैं, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टहलने घूमने के बहाना कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसमें किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। अब टहलने घूमने का समय नहीं है। अगर आपने खुद को 10 से 20 दिन 25 दिन दे दिया ना, तो आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे, आपका नाम होगा, लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। तो टहलने घूमने वाला काम बंद कर दीजिए। मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज ना कीजिए। सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाए रखें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्टेंस
कंडीशंस बना रखी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और भी बेटर तैयारी कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया ना यूज करें, आप जब भी यूज करें अपने फायदे के लिए यूज करें, कोई भी आप मतलब अपने टारगेट से अकॉर्डिंग कुछ चीजें सर्च करने के लिए यूज करें, ठीक है। समझ में आया? जैसे यूट्यूब आप यूज कर रहे हैं तो आप पिक्चर मूवीज इनको देखने के लिए 1 महीना ना यूज करें, उसके बाद देखें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं तो बोल दूंगा लेकिन आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, अब देखिए टाइम टेबल पर चलते हैं। अब आते हैं टाइम टेबल पर। देखिए ये टाइम टेबल मैंने 12th वाले स्टूडेंट्स, जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, उनके लिए ये मेनली है। अब देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने तो आर्ट लिया है, मेरा भूगोल इतिहास ये सब है, तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जगह पर अपना दूसरा सब्जेक्ट रख दीजिए। टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने यहां पर ज्यादा टाइम नहीं दिया है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट को 5 घंटे ही दिया है। अब आप कहेंगे सर 5 घंटे पढ़कर कैसे काम चलेगा? देखिए 5 घंटे मैंने दिया है ना, बाकी जितना आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन ये 5 घंटे इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ने में लगाएं। अब जितने स्टूडेंट अभी कोचिंग और स्कूल जा रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए मैं अलग से टाइम टेबल बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको पहले समझिए, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग जाए कोई फर्क नहीं है, इसमें स्कूल आप जा सकते हैं लेकिन कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन स्कूल अगर आप जा रहे हैं तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन ये है हमारे साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम टेबल। अगर आप आर्ट साइड से या किसी अदर क्लास में है, 10th में है, तो भी आप इसी टाइम टेबल पर अपना सब्जेक्ट बदल दीजिए, बाकी सब सेम है, ठीक है। देखिए पहला सब्जेक्ट मैंने रखा है फिजिक्स को। देखिए फिजिक्स 12th में जो फिजिक्स है वो हर एक 12th वाले स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, मतलब वो सोचते हैं पर फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स टफ है, क्या इसमें मैं 80% 90% ला सकता हूं? क्यों नहीं ला सकते? फिजिक्स में कुछ भी नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज फिजिक्स को पढ़ते हैं अच्छे से तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। तो फिजिक्स को मैंने सबसे पहले क्यों रखा है, शाम को मैंने रखा है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ चीजें न्यूमेरिकली हैं, कुछ थ्योरी वाली हैं, तो इनको शाम में अगर रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स को मैंने रखा है शाम को, इधर सब्जेक्ट है इधर टाइम, फिजिक्स को मैंने रखा 7 से 8 PM, यानी कि आपको शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको पढ़ना है। देखिए 7 PM से 8 PM तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने रखा है अपने अकॉर्डिंग। अब बाकी आप अगर 5 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं तो आप पढ़िए, लेकिन मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो करिए अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप 6 बजे बैठ जाते हैं तो भी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे बाकी के जो टाइम मैंने इसमें नहीं लिया, मैंने तो आपको बताया कि अब आपको 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ना होगा। अब मैंने टाइम टेबल सिर्फ 5 घंटे का बनाया है, ठीक है। तो 5 घंटे तो मैंने बनाया है कि आपको 5 सब्जेक्ट में देना है, उसके बाद जो टाइम बचता है आप उस सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए जो आपका थोड़ा बहुत वीक है, क्योंकि कमजोरी को कमजोरी मत रहने दीजिए, उसको अपनी स्ट्रॉन्गनेस बनाइए, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स को मैंने रखा 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रात को, आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है। 1 घंटे आप अच्छे से पढ़िए फिजिक्स को सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज केमिस्ट्री को मैंने रखा है 8:15 से 9:15 PM। देखिए मैंने 15 मिनट का गैप रखा है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ लिए 1 घंटा, अगर 15 मिनट आप रेस्ट नहीं लेंगे, तुरंत पढ़ने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएगा। तो 7 से 8 जब आप फिजिक्स पढ़िए तो बीच में 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दीजिए। इसको मैंने इसीलिए रखा है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि दोनों में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कीजिए। अब न्यूमेरिकल का आप टाइम चाहे, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने रख दिया, पढ़ने वाला समय आप इतने बजे कर लें, बाकी न्यूमेरिकल लगाना है या कुछ और करना है वो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से टाइम टेबल एक दूसरा बना लीजिए, इससे एबव जितना आप पढ़ सकते हैं वो अलग से टाइम टेबल बनाइए। फिर मैंने रखा है इंग्लिश को। देखिए इंग्लिश और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके 95+ लाने के, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं और बहुत ही टॉपिक रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चांसेस है इसमें आप टॉपर बन सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश को क्यों रखा, क्योंकि इसको मैंने रखा है 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। इसको इतनी देर तक क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं 10 बजे ही सो जाते हैं। देखिए आपको शाम को मिनिमम 11 बजे तक पढ़ना है और सुबह आपको जल्दी उठना है, सिर्फ 6 घंटे की आपको नींद लेनी है। अब मैं प्रेशर तो करूंगा नहीं, वहां तो आऊंगा नहीं घर पर आपके कि भैया उठिए जल्दी उठिए, 6 बज गई हैं, ओ सॉरी 4 बज गई हैं सुबह की। मैं किसी को फोर्स करने नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, एक मार्गदर्शक की तरह एक मार्ग दिखा सकता हूँ, बाकी का काम आपको ही करना है, ठीक है। तो सुबह शाम को आप 9:30 बजे से 10:30 बजे तक इंग्लिश को पढ़ें। मैंने इंग्लिश क्यों रखा, मैंने मैथ या बायो क्यों नहीं रखा? देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, ठीक है।
अब अगर मैं डायरेक्टली मैथ या बायो को रख देता तो उसमें भी न्यूमेरिकल है या थ्योरी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो इंग्लिश को मैंने इसीलिए रखा था कि शाम को आप इंग्लिश भी पढ़ सकें। अब ये तो शाम वाली हो गई, ठीक है, टाइम टेबल। सुबह देखिए क्या क्या रखा मैंने, हिंदी रखा है। हिंदी को मैंने रखा है 8 बजे से 9 बजे तक। देखिए आप लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है मैं बता दूं यहां पर, इसको इरेज करके, ठीक है। देखिए आप लोग शाम को उठिए, ठीक है, सुबह उठिए। सुबह आपको 4 बजे से लेकर, मैंने बताया 11 बजे आप सोइए, ठीक है। तो 11, 1, 12, आप अगर 4 बजे उठ जाते हैं 4 AM, ठीक है, 4 से 6 AM, अगर इस समय आप पढ़ाई करते हैं, ये जो पढ़ाई होती है सबसे असरदार होती है आपको टॉपर बनाने में। क्योंकि जो बच्चा 4 बजे से 6 बजे के बीच में पढ़ेगा वो अच्छा नंबर लेकर आएगा, जरूर लेकर आएगा। आपने शाम को फिजिक्स पढ़ लिया, शाम को केमिस्ट्री पढ़ लिया, अगर उसमें थ्योरी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसको आप याद करना चाहते हैं, शाम को याद करेंगे उतनी जल्दी याद नहीं होगा, सुबह याद करेंगे बहुत जल्दी याद होगा। क्योंकि सुबह जो है शांति रहती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, और जब भी माइंड उसको किसी वर्ड को पकड़ेगा वो तुरंत कैप्चर कर लेगा। सुबह आप कहीं भी कितनी भी शांत जगह बैठ जाइए, फिर भी आपको शोरगुल रहेगा, थोड़ा माइंड फ्रेश कम रहेगा। तो सुबह आप जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, पूरे टाइम टेबल को आप बदल दीजिए, लेकिन सुबह जरूर उठिए। 4 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप उठ गए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 11 बजे तक तो आपने टाइम टेबल बता दिया है, फिर 4 बजे से 6 बजे तक यानी कि 11, 1, 12, 5 घंटे की कुल नींद मैं लूंगा। तो देखिए आप चाहे तो शाम वाले टाइम टेबल को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन सुबह जरूर उठिए। मॉर्निंग टाइम इज द बेटर टाइम फॉर स्टडी। सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे सही समय होता है, किसी से पूछ लीजिए, वैज्ञानिक रूप से ये सही है, ठीक है। तो ये आपको जरूर पढ़ना है। अब मैंने 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी को क्यों रखा, क्योंकि देखिए सुबह मैंने जो टाइम रखा 4 से 6, इसमें आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जो याद करने वाली चीजें हैं, जो समझने वाली चीजें हैं, उनको आप सुबह पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश आपने पढ़ लिया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि याद करना चाहिए आपको, तो शाम को आपने पढ़ लिया, सुबह उसको स्टोर किए रहिए और उसको पढ़िए अच्छे से। इसीलिए मैंने बताया था जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हैं वो आज ही हमारा ऐप शुभम लेक्चरर डाउनलोड कर लें ऐप प्ले स्टोर में जाकर। तो प्ले स्टोर में जाइए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट का, जितना सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है मैथ को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स और वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थोड़ा चार्ज लगेगा, ऐप में जाएंगे आपको चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से काम कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप मेरा नंबर लीजिए और मुझसे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। भले ही आप कोर्स लें या ना लें, लेकिन आपको आपका मार्गदर्शन करना मेरा काम है। जब तक मैं हूं हर एक बच्चा अच्छा नंबर लाएगा, टॉपर बनकर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यही चाहता हूं। तीसरी चीज लास्ट में मैंने रखा बायोलॉजी या मैथ। अब मैंने बताया आपसे कि जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल थोड़ा सा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट इसमें डिसबैलेंस हो जाएगा। इसको मैंने रखा है 1 बजे से 2 बजे में। देखिए बायोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इसको दोपहर में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ में तो सिर्फ न्यूमेरिकल ज्यादातर होते हैं, तो इनको तो दोपहर में पढ़ने से और अच्छा रहेगा। दोपहर में हम बढ़िया ले लेंगे बुक को और न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे। लेकिन बायो का क्या होगा, बायो जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, और उसमें जो याद करने वाली चीजें हैं उसको आप सुबह उठकर याद कीजिए, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये आपका टाइम टेबल हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है, आप आर्ट साइड से है, कॉमर्स से है, इस पर आप सब्जेक्ट बदल दीजिए, बाकी हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगा। तो फिजिक्स आपका 7 से 8, केमिस्ट्री 8 15 से 9 15, इंग्लिश 9:30 से 10:30, हिंदी आपका सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, और बायोलॉजी या मैथ 1 बजे से 2 बजे तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पता है आई एम एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर मैं तो स्कूल जाता हूं, फिर क्या होगा? तो अब स्कूल आप जाइए, लेकिन कुछ दिन बाद आखिर आपको बंद कर देना पड़ेगा। आपकी विदाई समारोह हो जाएगी, आपको 12th से आप चले आएंगे घर पर, ठीक है। समझ में आया? तो यहां पर इतनी चीजें, जो स्कूल जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो कोचिंग जाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोचिंग शाम को होता है या फिर सुबह होता है। तो शाम वाली कोचिंग 3 बजे से होगी, तो 3 बजे तो मैंने रखा ही नहीं कोई टाइम टेबल। अब देखिए ये तो हो गया 5 घंटे का पूरा टाइम टेबल। कितने घंटे का? 5 घंटे का टाइम टेबल ये हो गया, ठीक है। अब सबसे नंबर 1 बात, बाकी का जो समय बचता है, क्योंकि 24 घंटे में से, दिन में 24 घंटे होते हैं, 5 घंटे आपने पढ़ लिया टाइम टेबल से, कितना बचा? 19 घंटे अभी भी बचे। इसमें से 6 घंटा आप निकाल दीजिए सोने के लिए, कितना बचा? 19 में से 6 गया
13 आवर, ठीक है। अब 13 घंटे एक्स्ट्रा हैं आपके पास। इस 13 घंटे को आप चाहें तो टहलने, घूमने और सोने में गुजार दें, और चाहे तो इसी 13 आवर को आप सोना बना दें, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये 13 घंटे जो मैंने बताया, इसमें 2-3 घंटे आप टहलने घूमने में अगर बिता देंगे तब भी आपके पास 10 घंटे इसमें बचेंगे। इसमें से 3 घंटे मैंने घटा दिया, 10 घंटे हैं। अब इस 10 घंटे में आप लोग जो सब्जेक्ट आपका वीक है, चाहे इसमें से कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, उसको आप लोग टाइम दीजिए। क्योंकि 5 घंटा जो मैंने बताया इसमें तो आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगर आप टाइम टेबल से नहीं पढ़ेंगे आप गड्ढे में गिरेंगे आगे चलकर, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना ही है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचता है जिसमें आप फ्री रहते हैं उसमें भी पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि यही 5 घंटा पढ़कर बैठ जाइए, क्योंकि अब 5 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने होंगे। तो 5 घंटे आपने बिता दिए, अभी भी आपके पास 7 घंटे 8 घंटे बचेंगे। उसको आप लोग उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपका थोड़ा वीक है। तो ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा है, सबसे पहले आप लोग ये कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर अच्छा है या नहीं है। जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, जिनको ये टाइम टेबल थोड़ा अटपटा लग रहा हो वो मुझे बताएंगे डायरेक्टली, मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी ही लेकर आऊंगा। तो इतनी चीजें आपको करनी है टाइम टेबल में, ठीक है। अब बाकी का जो समय बचता है उसमें आप लोग थोड़ा बहुत, जैसे सुबह उठिए। सबसे नंबर 1 2-3 टिप्स मैं और दे देता हूं। सबसे पहले सुबह आपको उठना है। सुबह जो 4 से 6 का समय होता है, दैट्स अ बेटर टाइम फॉर स्टडी। मैंने बता दिया 4 बजे से 6 बजे का समय मॉर्निंग में सबसे अच्छा समय होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए, सही हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे पढ़ते समय नींद आती है। अब पढ़ते समय नींद क्यों नहीं आएगी? हल्का ठंडी का माहौल है, आप बिस्तरे पे गए, बढ़िया रजाई ओढ़ लिए और पढ़ने लगे, ठीक है, कंबल ले लिए, तो ऐसे में आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप कपड़े पहन लीजिए अच्छे से, एक कुर्सी ले लीजिए, एक मेज ले लीजिए और एक बोतल पानी ले लीजिए, उस पे पढ़ेंगे। क्योंकि जो सोने वाली चीज है उस पर आप पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी, वो कहेगी भैया आइए, बस सो जाएंगे आप। अगर आप कुर्सी मेज लगाकर अच्छे से पढ़ेंगे, नींद अपने आप भाग जाएगी। और जब भी नींद आने लगे ऐसे झपकी, तो बढ़िया पानी पी लो थोड़ा सा, बस नींद फिर चली जाएगी। तो नींद को भगाने का यही सब तरीका है। ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें? लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का 2-3 तरीका है। सबसे पहला तरीका, आप लोग नहीं याद हो रहा है उसको लिखिए 1-2 बार, इससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, आपको जल्दी याद होगा। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटर टाइम टेबल। इस प्रकार से अगर आप इस टाइम टेबल से पढ़ेंगे जो मैंने बता दिया, ठीक है, तो आप एक दिन टॉपर बनकर रहेंगे। और टाइम टेबल जो मैंने बताया है, कम से कम समय में आप इस टाइम टेबल से तैयारी कर सकते हैं। ये टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चिपका दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि टाइम टेबल तो सभी बच्चे बनाते हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते, और जो उसको फॉलो कर लेता है वही आगे चलकर टॉपर बनता है, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन इसी लाइन के साथ फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।